गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th आरबीएससी बोर्ड का नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सदीस और अदीस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आज अब हम पढ़ेंगे द्विविमीय सदिश का लंबवत घटकों में वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। जैसे ये कोई द्विविमीय निर्देश तंत्र है x, ये मूल बिंदु O, ये y, और ये कोई स्थिति सदिश है R बिंदु P का स्थिति सदिश है, ठीक है। और इसकी दिशा हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण पर है, इसको डायरेक्शन लेते हैं थीटा कोण को, और यहां से हम इस पर x एक्सिस पे लंब डालते हैं, तो ये rx दूरी है, और इधर बिंदु P से yx पे लंब डालेंगे तो ये ry डिस्टेंस है, ठीक है। अगर इनको वेक्टर फॉर्म में लें तो rx को इस तरफ लेंगे और ry को इसके समांतर, ये एक वर्ग स्क्वायर बन गया, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये इस तरफ हो जाएगा। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, मतलब ये हो जाएगा ry और ये हो जाएगा rx। तो r इक्वल टू rx प्लस ry। अब rx जो घटक है, x घटक है, सदिश है, इसको हम लिख सकते हैं rx i कैप यूनिट वेक्टर है x अक्ष की दिशा में, i कैप x अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर है, और j कैप होता है y अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर। तो हम ry वेक्टर को लिख सकते हैं ry j कैप, इनके मान इसमें रख देंगे तो r वेक्टर क्या हो जाएगा, rx i कैप प्लस ry j कैप। और अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, परिमाण, क्या निकालना चाहें, परिमाण, आंकिक मान, तो हो जाएगा i कैप के कोफिशिएंट घटक rx का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट ry का स्क्वायर रूट, ये परिमाण होता है r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। इस तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और वेक्टर ये होता है, और इन वेक्टर्स को इस तरह से घटकों के रूप में लिखते हैं। तो ये एक टू डायमेंशनल वेक्टर है, उसका दो घटकों में वियोजन है, और ये दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत है, दोनों एक्सिस भी एक दूसरे के लंबवत है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के लंबवत है, तो हम जानते ही हैं। अब देखो हम डायरेक्शन निकालेंगे, ये थीटा डायरेक्शन है, तो हम कोस थीटा निकालेंगे। कोस थीटा क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण, आधार कितना है rx, एक मिनट, डायरेक्शन में यहाँ कोस थीटा नहीं टेन थीटा लेना होगा, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है ry, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे ry अपॉन rx, लंब बटे आधार। और इसका डायरेक्शन अब अगर हम थीटा को लिखना चाहें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ry अपॉन rx, ये हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी। तो ये है द्विविमीय वेक्टर का रिजोल्यूशन इन टू कंपोनेंट, द्विविमीय वेक्टर का दो लंबवत घटकों में वियोजन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं,
शुरुआत हमेशा छोटे टॉपिकों से होती है, फिर आगे सब मिलके वो बड़े बन जाते हैं। अब है त्रिविमीय सदिश का समकोणिक घटकों में वियोजन। त्रिविमीय सदिश है मतलब 3 एक्सिस है लंबवत, इस तरह से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये है कोई वेक्टर आर पी बिंदु के पर स्थित कण का वेक्टर है, स्थिति सदिश है आर, ठीक है। और ये एक्स अक्ष से कोण बनाता है अल्फा, वाई अक्ष से बनाता है बीटा, और जेड अक्ष से बनाता है गामा। ये कोण बना रहा है अलग अलग। हम जानते हैं ये एक्सिस किस प्रकार से हैं। जैसे ये जो हमारे सामने व्हाइट बोर्ड है, इसकी ये एक्सिस वाई एक्स एक्स, ये वाई, और ये जो लंबवत होगा ये मतलब इस तरह से ये एक्स, ये वाई, और ये जो लंबवत एक्सिस होगा ये जेड। तो इस तरह से 3 एक्सिस है, ओके। और ये आर वेक्टर प्रत्येक अक्ष, एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से, जेड अक्ष से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये हमने लंब डाल दिया, तो ये हो गया आर एक्स, ये आर एक्स डिस्टेंस हो गई। तो हम लिख सकते हैं कोस अल्फा। अगर हम लिखें कोस अल्फा क्यों ले रहे हैं, अल्फा तो डायरेक्शन है एक्स एक्स के सापेक्ष इस वेक्टर की, आर वेक्टर की एक्स एक्स के सापेक्ष जो डायरेक्शन है वो अल्फा है, उसका कोस लेंगे तो कोस अल्फा बनेगा। हम लेते हैं कोस अल्फा। कोस अल्फा होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है आर एक्स, और ये आ जाएगा आर। ये दोनों मैग्नीट्यूड में है। आर का मान हम जानते हैं, पिछले जो हमने निकाला था 2 डायमेंशनल निकाला था, ये 3 डायमेंशनल है। तो आर एक्स नीचे आ जाएगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा आर वेक्टर का जो 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल का तो 3 कंपोनेंट होंगे आर एक्स आर वाई आर जेड। 2 डायमेंशनल होगा तो 2 कंपोनेंट होंगे आर एक्स आर वाई, इस तरह से। तो ये कोस अल्फा है, ये हमने निकाला। इसको लिखेंगे एल, क्यों? और इसको दिक्कोजाए बोलेंगे। दिक्कोजाए मतलब दिक को जाए, दिशा की कोस घटक, दिशा के कोस घटक, दिक को जाए लिख देता हूं। इसी प्रकार से हम निकालेंगे कोस बीटा। कोस बीटा, बीटा क्या है? ये वाई अक्ष के सापेक्ष आर वेक्टर की डायरेक्शन है, मतलब आर वेक्टर वाई अक्ष से जितना एंगल बना रहा है वो बीटा है। तो इसको लिखेंगे हम आर वाई अपॉन आर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आर वाई अपॉन आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर आर जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से कोस गामा भी लिख सकते हैं आर जेड अपॉन आर, जेड के सापेक्ष दिक्को जा, तो आर जेड अपॉन आर एक्स का स्क्वायर आर वाई का स्क्वायर आर जेड का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब इनको लिख सकते हैं, इसको m, इसको n। ये एलिमेंट दिक्कोजाए हैं, दिशा की कोस घटक दिक्कोजाए, ठीक है। अब लिखेंगे एल स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर का अल्फा प्लस कोस स्क्वायर का बीटा कोस स्क्वायर गामा। अब इनका वर्ग करेंगे तो ये आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट हट जाएगा, सीधा ये आ जाएगा आर आई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे तो ये आर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये आर एक्स स्क्वायर प्लस आर इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा, ये आर जेड स्क्वायर जाएगा। ये तीनों में जो एलसीएम लघुत्तम होगा वो ये तीनों में ये आ जाएगा सेम बिना स्क्वायर रूट का। तो हमारे पास मान क्या आएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर 1। तो हमें ये याद रखना है कि दिक्योजाओं के वर्ग का जो एडिशन होता है, दिक्योजाओं के वर्ग का जो योग होता है वो 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये होता है, ये मैंने सेट करके दिखा दिया है आपको। अब हम जैसे कोई बिंदु P है, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y, z है, तो उसका स्थिति सदिश क्या होगा, OP बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। ये आप जानते भी होंगे और नहीं तो देख लो, ये सदिश होगा। और दो बिंदु हैं अगर त्रिविमीय निर्देश तंत्र में, ये ए ये बी, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर है, ये x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है, इसके x2 y2 और z2 कोऑर्डिनेट है। तो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, विस्थापन सदिश, वो क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये वेक्टर होगा। ठीक है, अब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, अदिश गुणन, दो वेक्टर्स का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर हैं ए एंड बी, इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट से दिखाते हैं स्केलर प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ए डॉट बी। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, और इनके बीच के एंगल का कॉस थीटा, ये वैल्यू होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के रूप में, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ज्यादातर ये लिखते हैं। ठीक है ना, ये तो होता है स्केलर प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर्स का परिमाण का गुणनफल और दोनों के बीच के कोण का कॉस और इनका मल्टीप्लीकेशन, ये आता है स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन। अब जैसे अगर थीटा जो इनके बीच का एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है, मतलब न्यून कोण है, तो कोस का मान धनात्मक होगा, क्योंकि न्यून कोण होता है तो प्रथम भाग में होता है वेक्टर, तो जो ए डॉट बी का मान होगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर 90 से बड़ा है थीटा और 180 से छोटा है, अधिक कोण है, ए डॉट बी
क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में दूसरा जो पार्ट होता है उसमें कॉस नेगेटिव होता है, तो वो अधिक कोण होगा और वो नेगेटिव आएगा। जैसे कॉस का मान 180 भी लेंगे तो माइनस पाई आएगा, -1 आएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। एक तो नियम ये हो गया। दूसरा, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे A डॉट B है, इसका मान निकालेंगे और B डॉट A का मान निकालेंगे, दोनों इक्वल आएंगे। देख लो, AB cos थीटा इक्वल टू BA cos थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम AB cos थीटा। तो क्रम विनिमय के नियम का ये पालन करता है। एक ये बंटन नियम का पालन करता है, वितरण नियम का। जैसे A डॉट B प्लस C, इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं अलग अलग। A डॉट B प्लस A डॉट C, इस नियम का इन दोनों वैल्यू निकालेंगे। पहले B वेक्टर और C वेक्टर को ऐड करेंगे, फिर A से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, फिर A और B का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, A और C का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, इनको ऐड करेंगे, तो इन दोनों की जो वैल्यूज है वो सेम आएगी। ये बंटन का नियम है, इस नियम का भी ये पालन करता है। फोर्थ नियम है कि हम इन दोनों सदिशों के बीच का कोण निकालना चाहें, थीटा, तो हम अगर यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आएगी, A डॉट B अपॉन AB, ये आएगी ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स A डॉट B अपॉन AB। अगर आपको दो वेक्टर दे दे और उनके बीच का एंगल थीटा दे दे, ठीक है ना, और ये पूछे कि उनकी डायरेक्शन क्या होगी, इनके बीच का कोण क्या होगा, एंगल क्या होगा बीच का, तो थीटा ऐसे निकालना, cos इनवर्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना AB का, उसमें उनके मैग्नीट्यूड के गुणनफल का भाग दे देना है, फिर उसका cos इनवर्स निकाल लेना है या cos इनवर्स लगा के उसको लिख देना है, तो थीटा का मान हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है। और जैसे स्वयं का गुणनफल होता है A डॉट A, दोनों सदिश सेम है, इनका मैग्नीट्यूड A, मैग्नीट्यूड दूसरे का A, इनके बीच में एंगल 0 होगा क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, cos 0 1 होता है, तो A स्क्वायर वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, A स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो अगला जो नियम है आई कैप डॉट आई कैप, ये क्या होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस, दोनों के बीच में एंगल 0, यूनिट वेक्टर जो होता है एकांक सदिश उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, 1 1 1, तो इसका आंसर आएगा 1। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं जे डॉट जे और के डॉट के इक्वल टू 1, ठीक है ना, मतलब यूनिट वेक्टर्स का स्वयं गुणनफल 1 होता है। आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम लिखें I इक्वल टू जे, तो I डॉट जे, तो I का मैग्नीट्यूड J का मैग्नीट्यूड, अब I जो यूनिट वेक्टर है वो X अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर है और J जो यूनिट वेक्टर है वो Y अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो ये हो जाएगा I वेक्टर का मैग्नीट्यूड, I वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो इनका मान 0 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू 0, मतलब किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। एक क्या है कि जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अभी हमने देखा कि
इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ये हम घटक लिख सकते हैं, ए कंपोनेंट ए वेक्टर के। इसी प्रकार से बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप लिख सकते हैं। अब आई का आई से डॉट प्रोडक्ट तो 1 होगा, आई का जे से, आई का के से 0 होगा, तो केवल इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा, मतलब ए एक्स और बी एक्स आएगा। इसी तरह से जे का जे से मल्टीप्लीकेशन होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, वो 1 होगा। जे का आई से 0 हो जाएगा, जे का के से 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वाई बी वाई। इसी तरह से ए जेड का बी जेड से होगा, ए जेड बी जेड। ये इसकी वैल्यू आएगी ए डॉट बी की। ये हमें ध्यान रखना है, इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। जैसे वर्क होता है, कार्य, वो होता है बल डॉट विस्थापन। इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। शक्ति होता है पी, वो होता है बल डॉट वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी। ये भी लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। और जैसे ये परिभाषाएं आपने अभी नहीं पढ़ी होंगी, वर्क वाली तो पढ़ ली, पढ़ लोगे, पावर वाली पढ़ लोगे, कुछ पढ़ लोगे, कुछ बाद में 12th में आएंगी। फाई चुंबकीय फ्लक्स, बी डॉट ए चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। मैंने कहा था ना क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। अब जैसे हम लिखे विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस पी डॉट ई। पी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है माइनस में पी डॉट ई। ये भी अदिश गुणे से ही प्राप्त होती है। आप तो ये ध्यान रखना कि आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए, कोई संख्यात्मक प्रश्न आ जाए, एफ का मान दिया हो, एफ वेक्टर के फॉर्म में दिया हो, एस वेक्टर के फॉर्म में दिया हो, उनके बीच का एंगल थीटा दिया हो, या केवल वेक्टर फॉर्म में दिया हो और कार्य पूछा हो, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दो। इसी तरह से फोर्स का वेक्टर दिया हो और वेलोसिटी का वेक्टर दिया हो और डॉट प्रोडक्ट कराने से शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी, शक्ति का मान हमें मिल जाएगा, ठीक है। और इनका डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो स्केलर क्वांटिटी में आएगी, अदिश राशि में आएगी। अब जैसे फाई है, चुंबकीय फ्लक्स से बी और ए वेक्टर दिए हुए हैं तुम्हें, और डॉट प्रोडक्ट करने से फाई चुंबकीय फ्लक्स हमें मिल जाएगा। अगर इनके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा और बी ए के मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, या मैग्नीट्यूड निकाल लो, जैसे निकालते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके स्क्वायर का एडिशन का, स्क्वायर के योग का स्क्वायर रूट जो होता है वो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो बी ए निकाल के और कोस थीटा करके ये हम फाई निकाल सकते हैं। अब ऐसे ये द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, पी वेक्टर के रूप में दिया हुआ है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट करा के माइनस कर दोगे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमारे पास में आ जाएगी। तो ये है स्केलर प्रोडक्ट और उसके यूज, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और स्टूडेंट्स के ये काम आए, ठीक है ना। और जो भी आपको टॉपिक पहले पढ़ना है तो आप उसका कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।